जड़ के ऐसे पौधे होते हैं जो एक बार हम अपने घर में लगा लेते हैं, उसके बाद ये कभी भी आपके घर से जाने वाले नहीं हैं। गर्मियों में जड़ के पत्ते पीले होने लगते हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं। कई लोगों की एक क्वेरीज थी कि जड़ का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने जड़ प्लांट की किस तरीके से केयर करेंगे जिससे इन गर्मियों में आपका जड़ का पौधा अच्छे से ग्रो करता रहे और पौधा सरवाइव कर पाए, पत्तियां पीली होकर के ना गिरे। देखिए, ये मेरे जड़ का पौधा है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। मैं इसमें से कट करके कई सारे प्लांट बना चुकी हूँ। तो जड़ के पौधे को यदि आप न्यू लगा रहे हैं, मतलब न्यू कटिंग कहीं से लेकर आ रहे हैं या नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जड़ का पौधा हमेशा 5-6 इंच के कंटेनर में लगाएं। बहुत बड़े कंटेनर में यदि आप जड़ का पौधा लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जड़ें जो है सड़ने लगती हैं। जड़ के पौधे को ज़मीन में नहीं लगाना है कभी भी, ज़मीन में, क्योंकि ये सर्वाइव ही नहीं करता है। मैंने देखा भी नहीं है अभी तक कि जड़ के पौधे को ज़मीन में लगाया गया हो। जड़ के पत्तियां यदि इस तरीके से पीली हो रही हैं, पीली होकर के गिर रही हैं, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ अपने अनुभव के साथ, ताकि आप अपने जड़ पौधे की केयर कर सकें। देखिए, ये है क्रेसुला। कई लोग क्रेसुला और जड़ को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में फ़र्क है। हाँ, लेकिन रख रखाव एक जैसे हैं। क्रेसुला का पौधा आजकल ट्रेंड में है, लोग खरीदते हैं। बहुत वास्तु के अकॉर्डिंग इसको काफ़ी शुभ माना जा रहा है, इसलिए घर के बाहर एंट्रेंस के दाहिनी साइड में भी लगाने को बोला जाता है। खैर, वो अलग बातें हैं। यदि आपके पास क्रेसुला का पौधा है तो इसकी भी आप केयर वैसे ही करेंगे जैसे जड़ की कर रहे हैं। जो ये क्रेसुला है, इसकी पत्तियां यदि इस तरीके से थोड़ी सी सिकुड़ी हुई सी दिख रही हैं, जैसे मेरे पौधे की दिख रही हैं, या जड़ की पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं, तो आप समझ जाइए कि ओवर वाटरिंग का शिकार हो चुका है आपका पौधा। क्योंकि ये जो पत्तियां होती हैं, ये इनके अंदर पानी भरा होता है, यानी कि सक्लेंट्स का टाइप है ये, और ये फ्लेशी पत्तियां इसकी होती हैं। इसकी मिट्टी देखिए कुछ इस तरीके से, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तभी हम इसमें वाटरिंग करेंगे। जब कभी जेड या क्रेसुला या ऐसे कोई भी सक्लेंट आपके यहाँ यदि मर रहा है तो एक ही कारण होगा, ओवर वाटर। अंडर वाटर भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अंडर वाटर की वजह से पत्तियां जो हैं गिरती नहीं हैं, मरती नहीं हैं। हाँ, पौधा ज़रूर ग्रो कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पौधा ख़राब हो जाएगा। तो पहली टिप ये है कि कभी भी जड़ के पौधे में आप ओवर वाटर ना करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ओवर वाटरिंग का शिकार हो चुका है आपका पौधा? इसकी जो पत्तियां हैं ये चिपटी सी होंगी। देखिए, जैसे ये पत्तियां चिपटी चिपटी सी दिख रही हैं, और यदि आपका पौधा स्वस्थ होगा तो पत्तियां मोटी और इसके किनारे पर एक ऑरेंज लाइन बन जाती है। यानी जितने भी सक्लेंट्स होते हैं उनके मरने का एक ही रीज़न होता है, और वो है ओवर वाटर। दूसरी चीज़ ये है, सॉइल मिक्स का ध्यान रखें। यदि नया पौधा लगा रहे हैं या फिर आपके पास पहले से है या कटिंग लगाना चाहते हैं, तो इसे नाइट्रोजन युक्त खाद आप ज़्यादा देंगे। हर वो पौधा जिसमें पत्तियां ज़्यादा आती हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है, उन्हें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से लश ग्रीन पत्तियां निकल करके आती हैं। आपके पौधे में यदि एक आध पत्तियां पीली हैं, जैसे मेरे पौधे में है, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि सारी पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधा लेगी हो रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है आगे की तरफ और पत्तियां नहीं बना रहा है, मतलब आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? घर में जो चाय बनती है उसके बाद आप उस चाय पत्ती को धो लीजिए। 1 चम्मच चाय पत्ती आप 15 दिनों पर उस यूज्ड टी लीफ को आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इस जगह पे आप चाहें तो फ्रेश टी लीफ भी दे सकते हैं, लेकिन यूज टी लीफ का एक ये बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। दूसरी चीज़ क्या है? ये डीएपी, ये महीने में एक बार आपको देना है। डीएपी एक ज़रूरी खाद होता है जो आपके पौधे की स्टेम को मोटा करने में, जैसे ये मेरे पौधे को आप देख रहे हैं, इसकी स्टेम कितनी मोटी है, तो जड़ों के फैलाव में और स्टेम को मोटा करने में डीएपी बहुत हद तक मदद करता है। डीएपी कोई कॉस्टली खाद भी नहीं है और किसी भी नर्सरी से आप ले सकते हैं। ज़रूर डीएपी नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं और बेचते भी हैं। तो डीएपी के 4 से 5 दाने, यदि नया पौधा है तो 5 दाने, पुराना है तो 6-7 ले सकते हैं आप। महीने में एक बार आपको ज़रूर यूज़ करना है, और ये आप अपने सभी पौधे जो जैसे मनी प्लांट है, पोथोस है, या फिर और भी जितने इस तरीके के पौधे हैं, सब पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्राई फॉर्म ही इस्तेमाल कीजिए। यदि आप इसे पानी में घोल कर देंगे तो ये जल्दी घुलनशील नहीं होता है।
आप मिट्टी में डाल दीजिए। 3 से 4 दिनों में जब आप वाटरिंग करते जाएंगे ये मिट्टी में घुलता जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जेड को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, इसे पसंद भी है ये खाद। यदि आप बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो महीने में एक बार 1 चम्मच बोन मिल दे दीजिए। और यदि बोन मिल आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके का जो चौक होता है ये लिखने वाला है, आप इसका पाउडर बना करके भी दे सकते हैं। मैं सबसे सिंपल उपाय ये समझती हूँ, 1 इंच का एक टुकड़ा 5 से 6 इंच के कंटेनर में नीचे दबा के छोड़ दीजिए। जैसे देखिए इसमें मैंने दबा के रखा था और देखिए ये अपने आप ही फिर धीरे धीरे मिट्टी में मेल्ट होता जाता है, घुलता जाता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस भी है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है और आपका पौधा स्वस्थ भी रहता है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद आजमा कर देखा है। दूसरी चीज़ क्या है कि चूना यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आधा चम्मच चूना पानी में घोल करके या डायरेक्टली भी सॉइल पर आप महीने में एक बार दे सकते हैं। जेड को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इनिशियल खाद है जैसे पत्तियों में अच्छा कलर लाने के लिए और पत्तियां टूटे ना इसलिए कैल्शियम और नाइट्रोजन तो ज़रूरी खाद है। आप कॉफ़ी भी दे सकते हैं। कॉफ़ी का जो उपाय मैंने आपको बताया था पहले, उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको आई बटन पे, तो कॉफ़ी वाला उपाय भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि कॉफ़ी में भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। जेड को आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं तब भी ये ख़राब नहीं होगा और ऐसी जगह खिड़की वगैरह पे जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन होता है उस जगह पे भी मैंने देखा है जेड का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। कभी भी इस पर पानी का स्प्रे ना करें, डायरेक्टली जड़ों में पानी दें। अब एक इम्पॉर्टेंट खाद मैं बता रही हूँ, ये जेड को आपको देना ही है, ये है गोबर की खाद। 2 चम्मच गोबर की खाद को 3 कंटेनर के लिए मैंने भिगो दिया है। 3-4 घंटे भिगो दीजिए और बाद में उसको लिक्विड के तौर पे इस तरीके से आप यूज़ कर लीजिए। आपको चाहिए तो आप दोबारा ऊपर से वाटरिंग कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आपके जेड का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है और ये जो लश ग्रीन पत्तियां निकल करके आ रही हैं इनको लेने में मदद भी करता है। तो ये गोबर की खाद वाले उपाय को आप अकॉर्डिंगली यदि आपका पौधा स्वस्थ है तो महीने में एक बार करें या 10-15 दिनों पर भी रिपीट करेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो ऊपर से फिर वाटरिंग कीजिए और पौधे को धूप में रख दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जेड से जुड़ी हुई जो जानकारी मेरे पास थी मैं आप तक शेयर कर चुकी हूँ। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। जिस तरीके से आप जेड का ख्याल रख रहे हैं इसी तरीके से आप अपने मनी प्लांट, अपने क्रैसुला और जितने भी ग्रीन लीव वाले पत्ते हैं, मॉन्स्टेरा वगैरह है या इंडोर आपने लगा रखा है कोई पौधा, तो उसका आप इसी तरीके से ख्याल रखेंगे। देखिए गोबर की खाद में ये नेचुरल जो वॉर्म्स होते हैं ये आपके पौधे में मिट्टी के नीचे जाकर के पौधे को स्वस्थ बनाते हैं, ये आपके पौधे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए। ये जैविक तौर पे आपके पौधे को स्वस्थ बनाते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।